अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे कॉमन प्रश्न ये होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। गुरुजी, मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ किया ही नहीं, मैंने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार आज तक किया ही नहीं, फिर मेरे ही जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों? मैं तो हमेशा लोगों का भला करता हूँ या करती हूँ, हमने हमेशा दान किए, धर्म किए, पूजा पाठ की, लेकिन फिर भी हमारा जीवन त्रस्त हो रखा है, ऐसा क्यों? और जो लोग ऐसा करते हैं उनका जीवन सुगम और सरल है, समृद्ध भी है। तो वो क्या चीज है, वो क्या तरीके हैं जिसे करके हम अपना जीवन भी अच्छा कर सकते हैं, और वो कौन सी गलती है जिसे हम कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये हमेशा अक्सर लोगों को बताता हूं कि कलयुग में नहीं बल्कि द्वापर युग से सही और गलत की डेफिनेशन ही चेंज हो रखी है। इससे पहले के युगों में यह होता था कि कुछ सही है, कुछ गलत है, सही अलग है और गलत अलग है, लेकिन द्वापर युग से इसकी डेफिनेशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्या हो गई है वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन ये हो गई है कि ज्यादा सही क्या है और ज्यादा गलत क्या है। सही का मतलब सही नहीं रह गया है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आज के समय में अगर किसी चीज की लड़ाई है तो बस वो ये है कि ज्यादा बुरा किसने किया है। इसका सबसे ज्यादा खूबसूरत उदाहरण मिलता है हमें महाभारत से। आप देखिए, महाभारत में आपको क्या लगता है कौन सही था? अगर आप अपना विवेक का यूज करेंगे, अपने दिमाग को टटोलेंगे और चीजों को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा महाभारत में कोई भी सही नहीं था। बस ये था कि कुछ लोग गलत थे और कुछ बहुत ज्यादा गलत थे। जो कम गलत थे उसका साथ श्री कृष्ण भगवान ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण भगवान ने जिनका साथ दिया और उनको नाम दिया धर्म का, तो क्या उन्होंने जिनका साथ दिया तो वो सही तरीके से दिया? अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने जो किया वो सही था? नहीं, वो भी सही नहीं था, लेकिन वो इतना गलत नहीं था जितना कि कौरव गलत थे। जी हाँ, तभी से लेके ये परंपरा चली आ रही है और तभी से लेके ये नीति चली आ रही है कि आजकल हम जो देखते हैं वो सही गलत नहीं देखते हैं, और इसी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब हम ये साबित करने के लिए बैठते हैं कि मैं सही हूं और वो गलत है, या वो सही है और मैं गलत हूं, बस यहीं पर आकर हम फंस जाते हैं। यहां पर हमें यह देखना चाहिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि ज्यादा सही क्या है और ज्यादा गलत क्या है। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो उसमें से गलत सबसे ज्यादा गलत कौन कर रहा है और उस गलत से प्रभावित ज्यादा क्या हो रहा है? अगर उसके गलत से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो आप सही हो, और अगर आपके गलत से आपका गलत कम होते हुए भी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो आप गलत हो। तो आपको ये जो डेंसिटी है, ये जो कैपेसिटी ऑफ गलत है, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे और अपने प्लानेट को भी अच्छे से अलाइन कर पाएंगे। तो अगर हम इस चीज पर दिमाग ना लगाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है या जो हमारे द्वारा घटित हो रहा है वो किस हद तक सही है। अगर हम ये जान सकते हैं कि वो सही है तो वो किस हद तक सही है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो 100% सही तो नहीं हो सकता, और अगर आपके द्वारा कुछ ऐसा हो रहा है जो कि 100% सही है, तो ये मान के चलिए कि उस परम पिता परमेश्वर की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है, असीम आशीर्वाद है। आज के समय में जहां तक मैं लोगों को देखता हूं, चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, उसमें मैंने यही देखा है कि कोई भी इंसान पूर्णतया सही है ही नहीं। और जब हम पूर्णतया सही नहीं है तो हम इस बात का क्लेम क्यों करते हैं कि मैं सही हूं और वो गलत है, या वो सही है और मैं गलत हूं? यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो इस चीज की है कि ज्यादा गलत कौन है और उस गलत से कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, उससे कितना डैमेज आ रहा है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में और आपके मन मस्तिष्क में। अगर वो डैमेज आप सह सकते हैं, आप बियर कर सकते हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप एक्शन लीजिए। अब सवाल यह उठता है, जो आप एक्शन लेंगे उस एक्शन की क्या कीमत होगी, वो एक्शन कितने बड़े होने चाहिए? बस ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप वो बड़ी गलती करने से बच जाएंगे जो सामने वाले ने की है। और अगर आपको इसका इल्म नहीं है, इसका अंदाजा नहीं है, तो फिर आप कुछ मत सोचिए,
आप बस वो कीजिए जो आपको सही लगता है। यकीन मानिए कि अगर आपने बिना दाएं बाएं सोचे सिर्फ अपने एक्शन के बारे में सोचा, तो यकीन मानिए जो भी आप एक्शन लेंगे और उससे जितनी भी हानि होगी, जितना भी डैमेज होगा, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन का रिएक्शन बन के रह जाएगा, और एक्शन के रिएक्शन का कोई भी पाप नहीं लगता है। एक्शन के रिएक्शन का सजा ना तो हमारे कानून में है और ना उस परमपिता परमेश्वर के न्याय में है। आप ये यकीन मानिए कि अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और आप एक्शन के रिएक्शन का जवाब दे रहे हैं, तो अब ये चीज से बेफिक्र रहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत होगा। वो गलत कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो डैमेज कितना भी बड़ा क्यों ना फैलाए, लेकिन आपको उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या? नुकसान वो जो आपके प्लानेट खराब करता है, नुकसान वो जो आपकी पीढ़ियां खराब करता है, आपके कुल को खराब करता है, आपके व्यक्तित्व को खराब करता है। एक्शन का रिएक्शन ठीक उसी बात है कि जैसे कहीं पे आग लगती है और रिएक्ट करते हुए आप उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उस पानी से आग बढ़ भी सकती है। तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका रिएक्शन है वो किस हद तक सही है। तो देखा आपने किस तरीके से सही और गलत की डिफिनीशन युगों युगों से बदलती चली आ रही है, समय समय पर बदलती आ रही है। और अगर हम इस चीज को समझने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को, अपने प्लानेट को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। प्लानेट उस तरीके से नहीं अच्छे होते हैं जिस तरीके से लोग बताते हैं। हर प्लानेट को अच्छा करने के अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। कभी कभी हम अनजाने में भी अपने प्लानेट को अच्छा कर सकते हैं और अपने प्लानेट को खराब भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई प्लानेट खराब है तो आपको उसका हवन यज्ञ ही करना है, उससे सही होगा नहीं, या उसका दान ही करना है, उससे ही सही होगा नहीं, या फिर आपको सूर्य को जल चढ़ा के ही वो सही किया जा सकता है नहीं। सूर्य को जल चढ़ाने से केवल सूर्य ही स्ट्रांग नहीं होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, और भी प्लानेट को अच्छे किया जा सकता है। लेकिन आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके कुंडली में जिस भी भाव में जो प्लानेट बैठा है, उस प्लानेट से रिलेटेड जो रेमेडी मैं को बताता हूं या आप करते हो, तो आप उस रेमेडी के माध्यम से अपने प्लानेट को अच्छा कर सकते हो, ना कि हर उस रेमेडी से जो आपको बताई जाती है। हर एक प्लानेट की आज के समय में हजारों लाखों रेमेडीज हैं, लेकिन वो हजारों लाखों रेमेडी आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए कौन सी रेमेडी बनी है वो उस प्लानेट की पोजीशन पर निर्भर करता है, और इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि उस प्लानेट के ऊपर या उस भाव के ऊपर किस प्लानेट की नजर आ रही है या किस प्लानेट की युति है। कभी भी आप देखिएगा कि अगर आपका कोई भी प्लानेट 5th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस या फिर 12th हाउस, किसी भी हाउस में कोई भी प्लानेट बैठा हो और उसके साथ किसी ऐसे मारक या बाधक प्लानेट की युति हो, या कोई अशुभ प्लानेट बैठा हो और उसमें शुभ ग्रह की, या फिर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसमें अशुभ ग्रह की युति हो, और वो ग्रह डिग्री वाइज बली भी हो और साथ ही साथ भाव कारक भी हो और दिशा कारक भी हो, तो आप ये मान चलिए कि उस घर में जो प्लानेट रूल करेगा वो वही प्लानेट करेगा। फिर वो चाहे शुभ हो आपके लिए या फिर अशुभ हो, फिर वो चाहे आपके लिए मारक हो और चाहे वो बाधक हो। तो अगर आप इस चीज को समझेंगे और फिर उस भाव से रिलेटेड आप रेमेडी करेंगे तो आपको फायदा होगा। आपको कोई भी चीज अगर मिलती है तो सबसे पहले वो भी जो भी चीज है वो उस भाव पर डिपेंड करती है जो उस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है जो उस भाव को रूल करके बैठा हुआ है। अब उस भाव का प्लैनेट किस भाव में बैठा है यह देखना जरूरी है। इसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि जिस भाव से रिलेटेड आप रिजल्ट चाहते हैं उस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है और वो प्लैनेट आपकी कुंडली के साथ में कितना मित्र है, कितना अलाइन है। वो आपके जो लग्नेश हैं उनके मित्र हैं, अति मित्र हैं, या फिर सम हैं, या फिर शत्रु हैं। अगर आपको ये सारी बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी कुंडली के हर उस भाव को अच्छा कर सकते हैं और अपने उस हर प्लैनेट को अच्छा कर सकते हैं समय के अनुसार जिसके आपको रिजल्ट चाहिए। ये तो नहीं देखा जाता है कि कभी भी कि आपको एक समय में 2 या 3 रिजल्ट चाहिए हो। आपको हमेशा कभी ना कभी, आज अगर आपको अपनी जिंदगी से कुछ चाहिए तो कल को आपको कुछ और चाहिए होता है। बस इसी तरीके से अगर आप बारी बारी से अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी दशा, अंतरदशा और अपने लग्नेश, इष्ट देव और भाग्येश को समझते हैं, साथ ही साथ आपको जिस भी हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट चाहिए उसको समझते हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपने हर उस घर को पॉजिटिवली एक्टिव कर पाएंगे। साथ ही साथ उस घर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसमें मैटर ये नहीं करता है कि आपने पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे, कितने पुण्य किए थे। अगर आपने पुण्य किए होंगे तो उस चीज में बढ़ोतरी होगी, और अगर आपने पाप किए होंगे तो
तो आपके जो भी इष्ट देव होंगे और लग्नेश होंगे वो आपकी मदद करेंगे आपके पापों को काटने में। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी पूजा पाठ की है, बहुत दान किए हैं, बहुत धर्म किए हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। और वहीं पे वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस के, अपने मित्रों के कि वो तो ऐसा करता नहीं है या वो तो ऐसी करती नहीं, फिर भी वो बहुत सुखी है। ऐसा क्यों होता है? कभी भी आप जब बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या बहुत ज्यादा दान धर्म करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप उस परमपिता परमेश्वर की परीक्षा वाली स्थिति में आ गए हैं। और जब ऊपर वाला परीक्षा लेता है तो आपको एक सर्टेन पाप दिए जाते हैं इस जन्म में काटने के लिए। और जब आप ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा दान धर्म करते हैं, ज्यादा यज्ञ वगैरह करते हैं, तो आप अपने उस जन्म के पाप को तो काटते ही काटते हैं। फिर वो जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो इष्ट देव हैं, वो आपको और भी ज्यादा जो आपने पाप किए हैं पूर्व से पूर्व जन्म में, वो भी लाके आपको देते हैं और आप उनको भी कम करते चले जाते हैं। उससे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि जो पाप आप 10 जन्म में काटने वाले थे वो आप एक जन्म में खत्म कर रहे हैं। आपको तो इससे खुश होना चाहिए। हो सकता है कि आपका जो अगला बर्थ हो उसमें आपका जीवन उतना ही अच्छा हो जितना आपने इस जीवन में सोचा ही ना हो, या जो भी चीज आप इस जन्म में चाहते हैं वो चीजें आपको अगले जन्म में मिले, उससे भी बढ़कर मिले, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन से भयभीत होना बंद हो जाएगा। आपको बस ये एक चीज समझनी होगी और स्वीकार करनी होगी कि आपके साथ अगर जो भी चीज घटित हो रही है, जो भी चीज हो रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि आपने उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाँ, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को आप कम कर सकते हैं। कैसे? अपने प्लैनेट की पोजीशन को देख के, उससे रिलेटेड काम करके, उससे रिलेटेड रेमेडीज करके। रेमेडीज क्या है? हमारे वही कर्म है जिसको करके हम अपने पूर्व जन्म के पापों को कम करते हैं। पुण्य तो हमारे लिए वरदान है, पाप ही तो हैं जो हमारी जिंदगी को अभिशाप बनाते हैं। हमारी चर्चा चल रही है तुला लग्न में इष्ट देव को लेकर। पिछले पार्ट के माध्यम से हमने जाना कि कैसे लग्न से लेके अष्टम भाव, यानी कि लग्न से लेके मृत्यु भाव तक हमारे इष्ट देव जो कि शनि देव बनते हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और विभिन्न भावों के माध्यम से वो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिसे करके हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज हम इसी चर्चा को जारी रखते हुए बात करेंगे कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो धर्म भाव में हमें क्या रिजल्ट देंगे। वेलकम सेलेशियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे शनिदेव आपके धर्म भाव में यानी कि 9th हाउस में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? 9th हाउस में बैठे शनिदेव आपके धर्म को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। यहां से हम पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य किए हैं उसके माध्यम से जो भी हमने धन अर्जित किया है, साथ ही साथ हर वो धन अगर हमने किसी से उधार लिया है तो हमें यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि वो धन हम किस तरीके से चुकाएंगे। अगर किसी का भाग्य भाव स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो धन भी चुकाना पड़ेगा, वो यश कीर्ति का भी दान करना पड़ेगा जो आपने पिछले जन्म में किसी से ठगी है। जी हाँ, अगर हमने पिछले जन्म में किसी का मान अपमान किया है और उस मान अपमान से किसी को बहुत ज्यादा हानि हुई है तो आपको इस जन्म में वो चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपने किसी से कोई कर्ज लिया है और आपने वो चुकाया नहीं है तो वो कर्ज भी आपको चुकाना ही पड़ेगा इस बर्थ में। अगर आपने किसी को धन दिया है और वो धन आपको पूर्व जन्म में नहीं मिला है तो वो ये देखा जाता है कि आपको वो धन इस जन्म में कब और कैसे मिलेगा। जी हाँ, ये सारी चीजें आपके 9th हाउस से देखी जाती है। आपकी यश कीर्ति, आपके पूर्व जन्म के द्वारा लाया गया धन, आपका धर्म और आपकी जो हायर एजुकेशन है, ये सारी चीजें आपके 9th हाउस से देखी जाती है। शनिदेव अगर यहाँ पर बली होकर बैठेंगे, साथ ही साथ अगर वो डिग्री वाइज भी बली होंगे और आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी होगी तो वो आपको 9th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देते दिखाई देंगे। मगर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी शनि देव से रिलेटेड कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे आप उनको अपने अपोजिट करें। अगर आप उनको अपोजिट करेंगे, आप उनके अपोजिट काम करेंगे तो वो आपके लिए मारक हो जाएंगे। शनि देव को योग कारक से मारक बनने में किंचित मात्र भी समय नहीं लगता है, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव चाहे योग कारक हो या मारक हो, दोनों ही स्थिति में आपको नॉनवेज
और मदिरा पान बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब ये आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर शनिदेव आपके साथ बायस बिहेव करके योग कारक हैं और आप उनको छलते हैं तो यह देखा गया कि जब शनिदेव मारक होते हैं तो वो अति मारक हो जाते हैं। 9th हाउस में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो जातक की डिजायर्स प्रबल होंगी। जातक जो चाहेगा वो पा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर। अगर वो ये फैंटेसी में रहता है कि उसको ये चीज मिल जाए, या वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता चला जाता है और उसको पाने के लिए कोई कर्म नहीं करता है, तो यकीन मानिए उसकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। और साथ ही साथ अगर वो इस जन्म में किसी को ठगता है, चाहे वो उसके परिवार को हो या फिर उसके मित्रगण ही क्यों ना हो, या फिर उसके आस पड़ोस के लोग ही क्यों ना हो, तो ये भी देखा गया है तो वो जो भी चाहता है उसमें उसको कमी देखने को मिलती है। या अगर भाग्यवश वो पा भी जाता है तो समय अनुसार उसमें उसका क्षय होता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही हो तो आपको कभी भी शनिदेव के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं करना है। और जो भी आप चीज चाहते हैं आपको मिलेगी तो वो हर एक चीज, लेकिन वो कब मिलेगी? वो तब मिलेगी जब आप उसके अनुकूल मेहनत करेंगे। बिना मेहनत किए आपको वो चीज नहीं मिलेगी। ये बात आप मान के चलिए कि अगर वो मेहनत आप अपनी इच्छा से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शनि देव की दशा, अंतरदशा या महादशा में वो आपको इस हद तक लेके जाएंगे कि आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर आप अपनी महत्वाकांक्षाओं का नियंत्रण रख के चलिए तो फिर आपको इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी ये मान के चलिए कि अगर शनिदेव से इन्फ्लुएंस आपकी कोई भी राशि है, या अगर आपकी कुंडली में शनिदेव योग कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, तो आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, नहीं तो शनिदेव आपको बहुत ही ज्यादा खिंचवाने वाले हैं अगर आप काबिल नहीं है तो। और अगर आप काबिल हैं भी तो भी आपको उनके अनुकूल व्यवहार करना ही पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में आपको घिसना ही पड़ेगा खुद को। बस फर्क इतना है कि अगर आप काबिल हैं तो आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और स्वीकार कर लेंगे और उसके लिए तैयार हो जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक के छोटे भाई बहनों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे, जातक की यश कीर्ति अच्छी होगी। अगर जातक शनिदेव की दशा अंतर दिशा में कोई व्यवसाय करता है या फिर उसके पैतृकों का कोई व्यवसाय होता है तो और वो उस व्यवसाय को संभालता है तो उसको एक नए बुलंदियों तक ले जा सकता है। यहाँ पे यह भी देखा गया है कि अगर जातक अपना कोई व्यवसाय करता है खुद के दम से, तो अगर वो थोड़ा बहुत छल कपट भी करता है तो भी उसको फायदा देखने को मिला है। लेकिन अगर वो व्यवसाय उसके पैतृकों का है, उसके पिता का है या फिर दादा परदादा एंसेस्टर्स के माध्यम से उसको मिला है, तब उसको उसमें कोई भी छल कपट नहीं करना है। उसमें उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए नियम कायदे कानून है उनका ही अनुसरण करना है। और अगर वो उनका अनुसरण करता है तो यकीन मानिए आपके उस बिजनेस से रिलेटेड, आपके उस व्यापार से रिलेटेड आपको यश कीर्ति तो मिलेगी। आप उस व्यवसाय को इतनी बुलंदियों तक ले जा पाएंगे कि आपकी कई पीढ़ियां उसका उपभोग करने लायक रहेंगी। 9th हाउस में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके छठे हाउस यानी कि रिपु भाव को देखेंगे तो ये देखा गया है कि अगर व्यवसाय से रिलेटेड या फिर उसके अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से रिलेटेड या फिर उसके दुश्मनों के माध्यम से अगर उसके ऊपर कोई लिटिगेशन चल रहा होगा या फिर कोई पैटर्नल लिटिगेशन चल रहा होगा जमीन जायदाद से रिलेटेड या फिर प्रॉपर्टी या मकान से रिलेटेड, तो आप यकीन मानिए कि शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको उससे बाहर निकाल कर ही लाएंगे। अगर आप अपने शनिदेव को अच्छे से अलाइन कर पाते हैं और भाव के माध्यम से जो मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूं उसको आप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको शनिदेव की दशा अंतरदशा और महादशा के आने का इंतजार भी नहीं करना होगा। शनिदेव आपको उसके अनुकूल ही रिजल्ट देंगे। अगर आपको कोई जेल यात्रा करवाता है, अगर आपको कोई फंसा देता है जिसकी वजह से आपको जेल यात्रा होती है, तो भी शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको उससे बाहर निकाल कर ही लाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप अपने इष्ट देव को अलाइन कर पाने में कामयाब रहते हैं और शनिदेव आपके कुंडली में डिग्री वाइज बली रहते हैं और उनके ऊपर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं आती या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आती है। शुभ ग्रह की दृष्टि से मेरा तात्पर्य यह है कि उनकी प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा कि वो बैठे हुए कहां पर हैं। उस कंडीशन में जिस भी हाउस में शनिदेव बैठे और दृष्टि माध्यम से आपके जिस भी हाउस को देख रहे हैं उसमें वो बढ़ोतरी करेंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं भाव से रिलेटेड जिसमें शनिदेव बैठते हैं और जिस भी भाव को वो देख रहे हैं उसकी जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूं, आप ये मत समझिए कि आपको 100% वो मिलेगा ही मिलेगा। अदर्स प्लैनेट की भूमिका इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अदर प्लैनेट उस हाउस में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि उस भाव में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि उस भाव में पड़ रही है या नहीं पड़ रही है,
और जो दृष्टि उस भाव में पड़ रही है वो कितनी बली दृष्टि है। अगर आप ये चीज देख पाने में कामयाब होते हैं और समझ पाने में कामयाब होते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि जो भी मैं रेमेडी आपको बता रहा हूं उस रेमेडी के माध्यम से आप अपने उस भाव को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मारक या बाधक प्लैनेट ज्यादा बली है तो आपको सबसे पहले उसकी रेमेडी करनी होगी, और उससे पहले आपको उस प्लैनेट की रेमेडी करनी होगी जो आपकी कुंडली के राजा है, यानी कि लग्नेश। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित है या अस्त है तो आपको अपने लग्नेश को सबसे पहले खड़ा करना होगा, उनको एक्टिव करना होगा पॉजिटिवली। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपको कितने अच्छे रिजल्ट देते दिखाई देंगे। यही बस कुछ चीजें होती है जिसको अगर हम समझ जाए और उसके अनुरूप अपना व्यवहार और आचरण रखते हैं तो हमें हर वो चीज समय पर मिलती चली जाती है जो हम चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बस जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में और अपनी कुंडली दिखाते हैं, 4 बातें करते हैं और 10 मिनट में बाहर निकल के चले आते हैं। वो हमको 4 रेमेडी बताते हैं, 4 मंत्र बताते हैं, कुछ हवन जाप बताते हैं और वो हम लोग करने लग जाते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि वो मंत्र या वो जाप या वो रत्न या जो भी हम दान धर्म कर रहे हैं वो उस भाव से रिलेटेड है भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जो मंत्र जाप या वो जो दान धर्म या फिर हम जो रत्न पहनने उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जो लाभ आपको 100% या 80% मिलना चाहिए था वो लाभ आपको 5% और 10% में ही मिलकर रह जाएगा। और आपको लगेगा कि हो सकता है कि हमने कुछ गलती की हो। हाँ, गलती तो हमसे होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती है कि वो रिजल्ट आपको जो मिलने वाला है वो 5 या 10% का ही हो। वो रिजल्ट इतना तो कम से कम होता ही है कि आपको वो सेटिस्फेक्शन दे जाए। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके सेटिस्फेक्शन की जो भी आपकी स्टेज है उस स्टेज को समझने के लिए आपको अपने उस भाव से रिलेटेड रेमेडी को करना ही पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके धर्म भाव में बैठे शनिदेव और साथ ही साथ दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके लाभ भाव, पराक्रम भाव और रिपु भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपको शनिदेव के नाम से पूर्ण लोहे का दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अब अगर हमारे शनिदेव कर्म भाव में यानी कि 10th हाउस में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। कर्म भाव में बैठकर हमारे शनिदेव भावबली हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा पिछले वीडियो के माध्यम से, पिछले वीडियो से हमारा तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि कर्म भाव में जब कभी भी अगर शनिदेव बैठेंगे तो आपको अनीति का सहारा नहीं लेना है। और आपको जो भी कार्य में आप लिप्त हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो जॉब हो या आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, उसमें आपको ईमानदार रहना है। आपको किसी को ठगना नहीं है, आपको किसी के पैसे को नहीं मारना है और ना ही उसके पैसों को हड़पना है, ना ही आपको किसी का हिस्सा हड़पना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बिजनेस और आपके जॉब प्रमाइसेस में आपको फायदा ही मिलेगा। आपको टाइम से प्रमोशन मिलेगा, आपको सैलरी हाइक भी समय समय पर मिलते ही रहेगा। बस आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके जो संबंध है, आपके जो अपर अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, उनके साथ खराब हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको उनसे दबने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे दबेंगे तो आप अपने कैरियर में उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके 10th हाउस में शनिदेव है और अगर आपका जो बॉस है, आपसे जो ऊपर के अधिकारी है, फिर वो चाहे 1 लोग हो या 10 लोग हो, अगर आपके खिलाफ पूरा ऑफिस ही क्यों ना हो जाए, या फिर अगर आप किसी बिजनेस में इंडल्ज हैं तो अगर आपके खिलाफ कोई सिस्टम ही क्यों ना हो जाए, आपको उसका विरोध करना है, आपको उसके अगेंस्ट में खड़ा ही रहना है। हो सकता है आपको शुरुआती स्टेज में नुकसान उठाना पड़े, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि लॉन्ग रन में आपको ये फायदा ही देके जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और साथ ही साथ आपको आपके बिजनेस और आपकी जॉब से रिलेटेड आपको फायदा ही देके जाएगा। आपके नाम और ख्याति को आगे ही बढ़ाएगा और इसके जरिए आप अपने आप को नेक्स्ट 5 इयर्स आगे आप देख पाएंगे। जो चीज आप अगले 10 साल में अचीव कर पाने लायक होंगे वो चीज आप अगले 5 सालों में ही अचीव कर ले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके शनिदेव 10th हाउस में होते हैं तो आपको कभी भी अनीति का सहारा कदापि नहीं लेना है। और अगर आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है अनीति का सहारा लेके, फिर वो चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो, आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है साथ ही साथ में कि आपके जो ऑफिस में पियून है या आपको जो सर्व करते हैं कोई भी चीज, खाना हो गया, टी कॉफी हो गया, या लेबर क्लास आदमी जो भी है अगर आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस प्रमाइसेस में, तो आपको उसको हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना है। अगर आप उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आप उसकी देखभाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपको भला ही होगा।
बस एक और चीज का आपको ध्यान रखना कि आपको गलती से भी अपने घर में कोई कुत्ता नहीं पालना है। अगर आपको कुत्ता पालने का शौक है तो आप कुत्ता खरीदिए, अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त बंधु को दे दीजिए, वो अपने घर में पाले। आप समय समय पे जाइए, उससे मिलिए, उसको खाना पीना खिलाइए, उसकी देखभाल कीजिए, उसको इंजेक्शन लगवाइए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है वो आप कराइए, उसके भरण पोषण का सारा खर्चा आप दीजिए, मगर गलती से भी वो कुत्ता अपने घर में मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 10th हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये आप एज ए कर्म भी समझ सकते हैं और एज ए रेमेडी भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं 10th हाउस की रेमेडी, वो रेमेडी बिल्कुल अलग है। ये मैं वो कर्म आपको बता रहा हूं जो 10th हाउस से रिलेटेड होने ही चाहिए, वो डोंट्स बता रहा हूं जो आपको नहीं करने हैं। ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि जब जिनके भी शनिदेव 10th हाउस में होते हैं उनका इन्फ्लुएंस कुत्तों को लेके आता ही आता है, तो आपको इस चीज से बचना ही है। 10th हाउस में बैठे आपके शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो आपके व्यय को वो बढ़ाएंगे, व्यय को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके व्यय चाहे जिस भी डायरेक्शन में क्यों ना हो वो आपको फायदा ही देके जाएंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप व्यय करें वो नीति संगत हो। नीति संगत से मतलब यह कि आपको अपने जो खर्चे करने हैं वो जुआ सट्टे में नहीं करने हैं, दारू वगैरह में नहीं करने हैं, या किसी को मांस वगैरह खिलाने में नहीं करने। हाँ, यहाँ पे मैं आपको मांस खाने की और मदिरा पीने से नहीं रोक रहा हूं, आपको वो तो नहीं करना है साथ ही साथ। लेकिन अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, अपने दोस्त मित्र या परिवार के किसी भी लोगों को, आप उनको नॉनवेज खाना है तो आप जाते हैं उनको खिला देते हैं, आप खुद भी नहीं खाते हैं, आपको इससे बचना है। क्योंकि अगर आपने अपने पैसों का यूज इन सारी चीजों में किया या उनको प्रोत्साहित किया तो यकीन मानिए आपके लाइफ में बीच बीच में ऐसा समय आएगा जिसमें आपको सडन लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो आपको अपने उन सडन लॉस से बचने के लिए आपको ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है कि किसी को भी नॉनवेज और मदिरा पान आपको स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर वो चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मातृ भाव को देखेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन तो अच्छा करेंगे। ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप यहाँ पर शनिदेव अकेले बैठे हैं तो आपकी माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे करेंगे। वो रिलेशन इतने अच्छे होंगे कि माता की नजर में भी आप एक लायक पुत्र की भांति ही रहेंगे और माता के आशीर्वाद से आप दिन दुगनी और चौगनी बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर किसी और प्लैनेट की युति होती है, वो प्लैनेट चाहे कोई क्यों ना हो, चाहे वो लग्नेश हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर आपको अपनी माता की हानि देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी माता आपको जन्म देने के पश्चात ही दुनिया में ना रहे या फिर कुछ समय बाद वो दुनिया से चली जाए। ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगी जब कर्म भाव में शनिदेव के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठेगा, फिर वो चाहे योग कारक हो या मारक हो या बाधक ही क्यों ना हो। अगर शनिदेव अकेले बैठेंगे तो ये सिचुएशन लागू नहीं होती है। यहाँ पर बैठ के अगर कोई जातक मदिरा पान या फिर नॉनवेज खाता है तो उससे उसको नुकसान ही देखने को मिलेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि शनिदेव की दशा अंतर दशा में आपको कोई भी ऐसा काम कदा भी नहीं करना है जो नीति संगत या न्याय संगत ना हो। मैं तो आपसे यही कहूंगा चाहे शनिदेव की दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव जो है वो इष्ट देव है। अगर आप उनको चीट करके कभी भी नॉनवेज या फिर कोई नीति संगत कार्य नहीं करते या फिर आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको उसका कुछ ना कुछ दंड जरूर मिलेगा। आपको अगर उससे बिल्कुल बचना है तो आपको इन सारी चीजों को त्याग करना ही पड़ेगा। यकीन मानिए इन सारी चीजों का अगर आप त्याग करते हैं तो आपको कुछ समस्याएं तो आएंगी, वो आपकी परीक्षा होगी, और अगर आप इस परीक्षा में निपुण हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, तो आपको शनिदेव वो सारी चीजें दे के जाएंगे जो आपने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं होंगी। आपने जो चीज पाने के लिए सोची होगी, आपको ये लगता होगा कि ये चीज पाने के मैं काबिल नहीं हूं, काश ये चीजें मुझे मिल पाती, वो काश वाली चीजें भी आपको बखूबी मिल जाएंगी। कर्म भाव में बैठे हुए शनिदेव को ये भी देखने को मिला है कि जातक की जो संतान होती है वो हर वो इच्छा पूरी करती है जो जातक अपनी संतान से चाहता है। तो देखा आपने किस तरीके से शनिदेव आपके लाइफ में आके इंटरफेयर करते हैं, आपकी लाइफ को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप शनिदेव के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं और शनिदेव के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं या फिर आप उनके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं उनको ना मानकर या उनसे असंतोष दिखाकर, तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कर्म भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो आपके विवाह में विलंब लाएंगे, साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ में रिलेशन खराब करेंगे। बस आपके अंदर जो खराबी आएगी वो ये आएगी कि आप अपने पार्टनर को डोमिनेट करेंगे। अगर आप अपनी इस ट्रेड को काबू कर पाते हैं, आप अपने पार्टनर को डोमिनेट नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो पार्टनर होगा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। फिर वो चाहे अपनी जाति जिंदगी में या फिर वो शादी से पहले वो चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो या धूर्त हो या फिर अज्ञानी क्यों ना हो, यकीन मानिए कि शादी के बाद वो हमेशा वही कार्य करता दिखाई देगा या देगी जैसा कि आप चाहते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने से बचना है।
डोमिनेट करने का मतलब ये नहीं कि अगर वो कोई अनीति का सहारा ले रही है या ले रहा है तो आपको उसका खंडन नहीं करना है, खंडन करना है। लेकिन ज्यादातर ये देखने को मिला है कि हर एक चीज को लेके वो जातक या जातिका अपने पार्टनर से लड़ता दिखाई देता है या झगड़ता दिखाई देता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है या करती है। आपको बस अपने इस बिहेव से बचना है। बस यही एक बिहेव ऐसा है शनिदेव का जो आपको आपके पार्टनर से प्रॉब्लम दिलवाता है, आपकी शादी खराब करवाता था, आपके डिवोर्स तक करवा देता है। अगर आपने इस पर काबू कर लिया तो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में बखूबी अलाइन हो जाएगा, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी। आपके साथ जो भी हो रहा है अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते तो यकीन मानिए आपकी शादी के शुरुआत के 2 से 5 साल भले खराब हो जाएं, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ होगी वो आपकी बहुत अच्छी होगी। शादी के बाद जातक या जातिका अपने ससुराल की तरफ से किसी के साथ भी अगर पार्टनरशिप करती है या फिर अगर कहीं और भी अपने मित्र के साथ में या किसी और से पार्टनरशिप करता है या करती है तो उस पर लाभ देखने को मिला। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप उसके ससुराल की साइड से होती है, वो फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उसमें उसको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ विवाह के बाद में जातक या जातिका के डेली वेजेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके कर्म भाव में बैठे शनिदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे व्यय भाव, मातृभाव और विवाह भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर शनि अमावस्या को लोहे के बर्तन दान देने हैं शनिदेव के नाम से। याद रखिए, आप जो भी बर्तन दान देंगे वो किसी नीडी पीपल को देना है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो बर्तन किसी जातक या जातिका को, आप जिस भी जातक या जातिका को आप दान में दे रहे हैं, किसी भी इंसान को आप दान में दे रहे हैं, अगर वो बर्तन उसने बेच दिए तो इसका पाप आपको लगेगा। ध्यान रखिए, आपको जो भी दान देना है वो किसी जरूरतमंद को ही देना है। अगर वो जरूरतमंद आपको नहीं मिल रहा है तो वो जो भी बर्तन है जो आप दान देना चाहते हैं वो शनिदेव के स्थान पर जाके आप रख आइए। शनिदेव का स्थान शनिदेव का मंदिर नहीं, या तो शनिदेव का स्थान आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए शनिदेव के नाम से, और उनसे ये कहिए कि हे शनिदेव, मैं आपके नाम से ये बर्तन दान कर रहा हूं या कर रही हूं, जिसको भी जरूरत हो आप उसे ये बर्तन दे दीजिए। बस वो बर्तन कौन ले जा रहा है कौन नहीं ले जा रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप बस आइए और चले आइए। या फिर आप शनि सिग्नापुर में जाके ये बर्तन का दान दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मंदिर में जाके ये चीजें दान में आपको नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनिदेव अच्छे रिजल्ट ही देते दिखाई देंगे। अब अगर हमारे शनिदेव लाभ भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? लाभ भाव में बैठे शनिदेव आपकी डिजायर्स को मजबूत करेंगे, जातक महत्वाकांक्षी होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उसको पाने के लायक नहीं होंगे, आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो आप चाहते हैं आप उसके लायक है या नहीं है, तो आपको शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में आपको उसके लायक बनाएंगे। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप अपने शनिदेव को, अपने इष्ट को अलाइन कर पाते हैं तो आप शनिदेव को या फिर आपके जो भी इष्ट देव बनते हैं आपकी कुंडली के माध्यम से, अभी तो मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो तुला लग्न की जातक जातिकाओं को लेकर कर रहा हूं, लेकिन अगर आपकी कुंडली कोई भी हो और आपके इष्ट देव कोई भी हो, अगर आप उनको अलाइन कर पाते हैं अपने साथ में, अपनी कुंडली के साथ में, तो आप यकीन मानिए कि आपको अपने देव की, अपने इष्ट देव की दशा अंतरदशा आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह देखना है कि वो आपकी कुंडली में किस स्थान में बैठे हैं और वो डिग्री वाइज बली है या नहीं बली है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके लग्नेश कहाँ बैठे हुए हैं और वो भी डिग्री वाइज बली है या नहीं है। अगर वो 6, 8, 12 बैठे हैं और वो डिग्री वाइज बली नहीं है, या फिर वो पीड़ित हो रहे हैं या वो कमजोर अवस्था में पड़े हुए हैं, तो आपको उनकी रेमेडी करनी होगी। सबसे पहले जो अनिवार्य रूप से रेमेडी की जाती है वो लग्नेश की जाती है। ये मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बताता चल रहा हूं। उसके बाद अगर कोई रेमेडी है तो आपके इष्ट देव की है, फिर कोई रेमेडी है तो वो आपके भाग्येश की है। लाभ भाव में बैठे शनिदेव आपके बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे करेंगे। साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहन आपको लाभ देते ही दिखाई देंगे। आपके बड़े भाई बहनों को भी आपसे लाभ होगा, वो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको धन से रिलेटेड कोई जरूरत होगी तो वो उसमें भी आपकी वो मदद करते दिखाई देंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हो वो नीति संगत होनी चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा शामिल नहीं हो कि जिसमें आप अपने भाई बहनों का हिस्सा मार रहे हो या फिर आप उनकी चीजों को हड़पने की सोच रहे हो। अगर आप अपने भाइयों का या फिर अपने परिवार में किसी का हिस्सा मार रहे होंगे या फिर उनके साथ अनीति करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि शनि देव से बड़ा मारक आपकी कुंडली में कोई नहीं हो सकता। फिर चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, कोई भी पंडित क्यों ना हो, अगर आप इससे ये कहता है कि शनि देव आपकी कुंडली में योग कारक है, भले वो
उच्च के ही क्यों ना बैठे हों और वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, तो ये मान के चलिए कि वो सबसे बड़ा मिथ्य होगा, सबसे बड़ा झूठ होगा। आपकी कुंडली में शनिदेव आपके लिए क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म तय करेंगे। आपकी कुंडली में अगर योग कारक है तो आप उनको अति योग कारक बना सकते हैं, और अगर आपकी कुंडली में वो मारक हैं उनको भी आप योग कारक बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्मों का चयन करके। और वो चयन आपके किस भाव में शनिदेव बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि जातक या जातिका का कॉम्प्लेक्शन डार्क तो होगा ही होगा, उसके अंदर सब्र भी होगा, लेकिन वो जिद्दी प्रवृत्ति का भी होगा या होगी। उसकी जिद इतनी बड़ी होगी कि वो अपनी जिद के सहारे वो बहुत अच्छी चीजें भी कर सकता है या कर सकती है, और अपनी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है या कर सकती है। शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में, या फिर राहु की दशा अंतरदशा में, या फिर केतु की दशा अंतरदशा में, या फिर आपके भाग्येश, या फिर आपके इष्ट देव, या फिर आपके लग्नेश, इन तीनों में से भी किसी भी प्लैनेट की दशा या अंतरदशा में आपको शनिदेव ये एहसास दिला ही देंगे कि आपकी जो जिद है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और अगर उसको जानने के बाद, उसको समझने के बाद में भी अगर आपने उस पर नियंत्रण नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि आपकी और आपके आने वाली जिंदगी और आपकी जो संतान होगी उसकी जिंदगी आप खुद बर्बाद कर रहे हैं। यहां से यह भी देखने को मिलता है कि जातक अपनी जिद में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने साथ साथ अपने आसपास, फिर वो चाहे उसके माता पिता हो या उसकी पत्नी हो या उसका पति ही क्यों ना हो, यहां तक उसकी संतान ही क्यों ना हो, वो हर उस इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है जिसके साथ वो जुड़ा होता है या जुड़ी होती है। उसको ये एहसास भी नहीं होता है कि वो क्या करता जा रहा है। आपको बस अपनी जिद पर कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी जिद पर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो आपको इस चीज की समझ बखूबी आ जाएगी कि आपको कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। अगर आप अपनी जिद पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप ये मान के चलिए कि आप चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे कितने ज्ञानवान क्यों ना हो, आप सही समय पे सही चीजें कर ही नहीं पाएंगे। आप हमेशा अपनी वाणी का सही यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप बोलना कुछ चाहेंगे, आप बोल कुछ जाएंगे, आप करना कुछ चाहेंगे, आप कर कुछ जाएंगे। आपको कभी भी यश कीर्ति नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, आप कभी भी अपने कार्यस्थल पे सफल नहीं हो पाएंगे। आप चाहे कितने काबिल क्यों ना, आपको अपने पैतृक संपत्ति या फिर अपने पति या फिर अपनी पत्नी के माध्यम, अपने ससुराल के माध्यम से कितना भी आपको धन क्यों ना मिला हो, वो धन आपको कभी फायदा देता दिखाई नहीं देगा। आपके अंदर इतनी बीमारियां आ जाएंगी कि आप इलाज करा करा के मर जाएंगे। आपके हो सकता है कि वो जो भी आपको बीमारियां हो वो आप जो भी टेस्ट वगैरह कराएं उसमें आए ना, या आपकी जिंदगी में ऐसे कई सारे दर्द आ जाए, ऐसा कई सारे अपमान आ जाए, ऐसे कई सारे क्षण आ जाए कि आप लाइफ को जो एंजॉय करना चाहते हैं वो कर ही ना पाए। हो सकता है ये भी देखने को मिलता है कि आपकी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं हो लेकिन आप उसका उपभोग ना कर पाए। ये सारी की सारी चीजें बस और बस आपकी जिद से रिलेटेड है। कभी भी अगर आपके लग्न से संबंध बनाते शनिदेव दिखाई दे जाए और आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति में है, फिर वो चाहे डिग्री वाइज बली हो या ना हो, उनकी दशा अंतरदशा चल रही हो या ना चल रही हो, आपके अंदर जिद आएगी ही आएगी। आपके अंदर एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जन्म लेगी ही लेगी। बस आपको इन्हीं दो चीजों पर काम करना है और आप इसको काबू कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। हो सकता है कि इनिशियल एज में आपको इस चीज का अंदाजा ही ना हो कि आपकी जिद किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपके लग्नेश, आपके इष्ट देव और आपके भाग्येश या फिर राहु की दशा अंतरदशा में आपको इस चीज का एहसास होगा ही होगा कि आपकी जो जिद है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इस कंडीशन में यह भी देखने को मिला है कि जातक की जिद का फायदा जातक के भाई बहन उठाते हैं। जातक के भाई बहन ही उसके दुश्मन हो जाते हैं। जातक के भाई बहन उसकी जिंदगी में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस लाते हैं कि वो अपनी जिंदगी बना ले जाते हैं और उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि वो उसका फायदा उठा के अपनी जिंदगी बना ले जाएंगे तो यकीन मानिए कि उनकी जिंदगी ऐसी जगह पर तबाह होगी जो उनके भाई बहन है, जहां पर अगर कोई भी प्लैनेट होगा, चाहे वो उसके पूर्व जन्म के कितने ही पुण्य क्यों ना हो, या फिर उसके कुल के देवता या देवी देवता ही क्यों ना हो, या फिर उसके ऊपर चाहे उसके पूर्वजों का कितना ही बड़ा आशीर्वाद क्यों ना हो, शनिदेव उसकी जिंदगी ऐसी स्टेज पे लाके खड़ी कर देंगे जहां पे उसकी जिंदगी में सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा और वो हर एक चीज उसके आंखों के सामने से खत्म होती और फिसलती दिखाई देगी। हर उस चीज का उसको एहसास होगा जो उसने पूर्व में किया है अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में। मैं आपको हर भाव के माध्यम से यह समझाता जा रहा हूं कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में शनिदेव योग कारक स्थिति में बैठे हैं तो उसको अपने भाई बहन के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, और अगर उसके भाई बहन उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं
तो यकीन मानिए शनिदेव उसको उचित दंड देंगे ही देंगे। और ये देखा गया है कि शनिदेव की कृपा से उसको उचित दंड मिला है। और यह भी देखा गया है कि शनिदेव से इन्फ्लुएंस्ड अगर कोई भी जातक जातिका है 99.9%, तो या तो जातक अपने भाई बहनों को छलता है या फिर उसके भाई बहन उसको छलते हैं। और इस कंडीशन में उसके कुल का नाश होता दिखाई देता है, परिवार बढ़ जाते हैं, बंटवारा हो जाता है, पैतृक संपत्ति के नाश हो जाता है। जो भी लोग होते हैं नाते रिश्तेदार इसका फायदा उठाते हैं, नाते रिश्तेदार के बीच में उनकी हंसी होती है, उनका जो अपमान होता है। साथ ही साथ वो जो भी कार्य करते हैं जिनमें वो दक्ष होते हैं, जिनमें उनको प्रसिद्धि मिल सकती है, उसमें भी वो प्रसिद्धि नहीं ले पाते हैं। उनके घर वाले, उनके आस पड़ोस के लोग उनके सामने तो कुछ बोलना नहीं पसंद करते हैं। ये भी देखने को मिला है कि ऐसे इंसानों की जो अगली पीढ़ी होती है वो नीच प्रवृत्ति के होते हैं। उनके माँ बाप जो होते हैं वो भी नीच प्रवृत्ति के देखने को मिलते हैं। अगर इस तरीके की चीजें अगर उनके पीछे से चलती आ रही, पीछे से मतलब पूर्वजों से चलती चली आ रही है, यकीन मानिए कि अगर आपने इस तरीके की कोई हरकत करी है अपने जीवन में, तो आपके माँ बाप जो रहे होंगे, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपका जो व्यक्तित्व है वो एक नीचता को लेके ही आगे बढ़ा होगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कुल के क्यों ना हो, एक सर्टेन एज के बाद में समाज आपको एक नीच इंसान के रूप में ही जानेगा, एक धूर्त इंसान के रूप में ही जानेगा, एक घृणित इंसान के रूप में ही जानेगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी सोचने और समझने की क्षमता ही नहीं होगी कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो उचित है। क्योंकि आप, समाज ने आपको देखा होगा आपके कृत्यों के माध्यम से, आपके डिसीजन लेने के माध्यम से, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है, जिसकी वजह से आपको इतना अपमान झेलने को मिलेगा कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उसको वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको मैं हमेशा समझाता चल रहा हूं कि कभी भी शनिदेव की दशा या अंतरदशा आती है, या फिर लग्नेश या भाग्येश की अंतरदशा आती है या दशा आती है, और आपको इस चीज का एहसास होता है कि आपकी जिद जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको उसको तत्काल छोड़ना चाहिए। और अगर नहीं छोड़ते तो यकीन मानिए कि आप उस समय को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं जहां पे आपके सुधरने की स्कोप है, या फिर शनिदेव आपको कुछ अच्छा दे सकते हैं। लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी संतान भाव नीति संगत होगी, आपकी जो पहली संतान होगी वो एक पुत्र ही होगा, और वो पुत्र आपके कुल का नाम रोशन करेगा। आप जो भी इच्छाएं रखते हैं, आप जो भी बनना चाहते थे अपने जीवन में, अगर आप नहीं बन पाए तो आपका पुत्र वो बनकर दिखाएगा, आपके वो हर एक इच्छा पूरी करने में आपकी सहायता करेगा जो आप चाहते थे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने पुत्र के साथ में मोह पास में नहीं फंसना है। अगर आप अपने पुत्र के मोह पास में फंस जाते हैं, या फिर आप अपने पुत्र की अनीतियों को कवर करते हैं, या फिर आप अपने पुत्र के साथ में बायस होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो पुत्र है वो आपका नाम खराब करेगा ही करेगा। संतान भाव को दृष्टि माध्यम से देख रहे शनिदेव आपकी इनिशियल एजुकेशन को अच्छा करेंगे। जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक के जो दोस्त होंगे वो जातक का साथ देंगे। यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि जातक की शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्टेज से हमारा मतलब यह है कि जातक की उम्र जब तक 35 साल की होती है तब तक जातक के जो मित्रगण होते हैं वो उसका बहुत यूज करते हैं, और वो उसकी भलाई का भी गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 35 साल की एज से कम उम्र है और अगर आपके मित्रगण आपका फायदा उठा रहे हैं तो आप उनको उठाने दीजिए। यकीन मानिए कि 35 साल की उम्र हो जाने के बाद में वही मित्र और उसके बाद जो आपके नए मित्र बनेंगे वो आपको फायदा देते ही दिखाई देंगे। यहां तक कि आपका जितना फायदा उठाया गया है उससे कई गुना अधिक फायदा आप उठाएंगे अपने मित्रों के माध्यम से। और किंचित मात्र भी इसमें संदेह नहीं है कि आप जो भी फायदा उठाएंगे वो नीतिगत ही होगा, नीति संगत ही होगा। आपको इस बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप जो भी फायदा अपने मित्रों के द्वारा उठाएंगे उसका आपको कोई दुष्प्रभाव मिलेगा या आपको उसका कोई पाप मिलेगा। नहीं, ये शनिदेव का न्याय है। अगर आपने वो स्वीकार कर लिया कि आपके जो मित्रगण हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं और आप उठाने दे रहे हैं, फिर आपका उसमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, वो नुकसान आपका मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है और फाइनेंशियल भी हो सकता है। आप होने दीजिए और आप इसको शनिदेव का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लीजिए। यकीन मानिए कि 35 साल के बाद में आपको इसमें कई गुना फायदा ही दिखाई देगा और इसका फायदा सबसे ज्यादा आपके पुत्र को होगा। आपके पुत्र के जीवन में जितने भी मित्रगण आएंगे वो हमेशा उसके भक्त के रूप में देखे जाएंगे। वो जो भी चाहेगा, अगर वो आधी रात में भी अपने मित्र को बुलाएगा तो वो उसके मित्र उसके साथ खड़े होंगे। आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा कि कुछ लोगों का नेटवर्क इतना बड़ा होता है, अगर वो 10 लोगों को बुलाएगा आधी रात को तो उसके मित्र आके खड़े हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। आपको हर एक चीज अपने प्लैनेट की प्लेसमेंट के हिसाब से समझनी पड़ेगी।
लाभ भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की उम्र को वो लंबा करेंगे, जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे, जातक को रुझान पढ़ाई लिखाई में होगा जिसकी वजह से वो एक उच्च दर्जे का रिसर्च होगा। जातक किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगा, जातक हर एक चीज में दिमाग लगाएगा, हर एक चीज को देखने का उसका अपना ही नजरिया होगा। मृत्यु भाव को दृष्टि माध्यम से देख रहे शनिदेव जातक की नीति और अनीति, मान अपमान और यश कीर्ति को भी दर्शाते हैं। अगर जातक ने कभी भी किसी के साथ में छल कपट किया होगा तो उसमें उसकी मान और उसके यश का हानि देखने को मिलेगी। यहां से यह भी देखने को मिलता है कि अगर जातक ने किसी के साथ में पूर्व जन्म में कोई गलती की होगी या फिर उसको छल से मृत्यु दी होगी तो यहाँ पे शनिदेव वो व्यक्ति रहा होगा या होगी उसके द्वारा उसको दंड दिलवाते हैं, जो भी जातक या जातिका होगा या होगी। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके साथ में अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको वो चीज स्वीकार करनी है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको जो दंड मिलने वाला है उस दंड में आपको कमी देखने को मिलेगी, उसमें आपकी मृत्यु नहीं होगी और ना ही उसमें आपको इतनी बड़ी हानि नहीं होगी जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाए या जिसको आपका कुल या आपकी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी बर्दाश्त ना कर पाए। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में एक न्यायकर्ता के साथ साथ में एक योग कारक स्थिति में भी काम कर रहे हैं। आपकी कुंडली में वो एक बायस रोल भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इस बायसनेस को आपको ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर आप ग्रांटेड लेंगे तो वही जो शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक है वही मारक बन जाएंगे। अब वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे आप करके लाभ भाव में बैठे शनिदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धन भाव, संतान भाव और मृत्यु भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर शनिवार वाले दिन गरीबों को भोजन कराना है। आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो भोजन कराना है। आप वो भोजन कुछ भी करा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो आप किसी को एक समोसा भी खिला देंगे तो वो भी बहुत है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, वो चाहे 10 रुपए की हो या फिर 10,000 रुपए की हो, आपको कभी भी ये सोचना नहीं है कि आपने वो 10 रुपए क्यों खर्च कर दिए या 10,000 रुपए क्यों खर्च कर दिए। आज आपको 5 ही रुपए खर्च करने थे या फिर आपको आज 2 ही रुपए खर्च करने थे। आपने जो खर्च कर दिए किसी को खिलाने के लिए उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको जो उससे मिलने वाला पुण्य होगा वो कम होगा, साथ ही साथ आपके जो एडिशनल पुण्य होंगे वो भी आपके कम होंगे। तो आपको इस सारी चीजों से बचना है। मैं जो भी आपको डोंट्स बताने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको उसको सबसे पहले और भली भांति समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती वहीं पे करते हैं। हमको सिर्फ वो पसंद है जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, यानी कि जो हमें डूज है, लेकिन हम डोंट्स को बारे में कभी सोचते नहीं, कोई भी समझते नहीं है। हमें हमारे डोंट्स भी उतने ही अच्छी तरह सोचने और समझने चाहिए और करने चाहिए जितने कि हमारे डूज है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको शनिदेव हमेशा अच्छे रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। अब अगर हमारे शनिदेव व्यय भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? व्यय भाव में बैठे शनिदेव हमारे व्यय को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर जातक अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर अपने देश से बाहर जाके कहीं सेटल होता है या वहां पर जो भी वो कार्य करता है तो उसको धन से रिलेटेड कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ उसको लिटिगेशन से भी रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर वो अपना विवाह बाहर करता है, बाहर किसी देश से करता है, तो भी उसके विवाह में कोई कमी नहीं देखी जाएगी। साथ ही साथ वो उसके आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा करेंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 12th हाउस में बैठे योग कारक होके, तो आपको जो भी चीजें करनी है आप अपने नेटिव प्लेस से हटके करेंगे। जितना आप हटके करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। वो आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, वो आपकी अर्निंग भी हो सकती है, वो आपका विवाह भी हो सकता है और वो आपका संतान उत्पत्ति भी हो सकती है। जितनी दूर आप अपने नेटिव प्लेस से होके ये सारे काम करेंगे उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इन सारे चीजों से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जितना पास में रह करेंगे उतने ही इन सारी चीजों से रिलेटेड रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि अगर आपके परिवार में कोई लिटिगेशन चल रहा होगा तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में उससे आपको बाहर निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि अगर जातक के परिवार में किसी को लिटिगेशन से रिलेटेड या फिर अगर किसी को जेल यात्रा भी होती है जातक के परिवार में, जैसे कि उसके पिताजी या फिर उसके चाचा या ताऊ को या किसी भी इंसान को, अगर वो ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, अगर उसके चाचा ताऊ उसके साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, तो ये सिचुएशन लागू नहीं होती है। तो जातक के जन्म के पश्चात शनिदेव की दशा जो अंतरदशा आएगी उसमें शनिदेव उसे बाहर निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। साथ ही साथ अगर नेटिव का कोई बिजनेस चल रहा होगा और उस बिजनेस में जातक का इंटरफेयर होता है
इसमें यह जरूरी नहीं है कि जातक की उम्र होनी चाहिए 12 साल से ऊपर या 18 साल के ऊपर, या फिर जातक इस लायक हो तब जाके उसमें उसको इन्वॉल्व किया जाए। नहीं, अगर जातक हफ्ते में एक बार भी उस व्यवसाय पर जाकर बैठता है, उस गद्दी पर जाकर बैठता है, अपनी प्रेजेंस दिखाता है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, तो भी शनिदेव उस बिजनेस को आगे ले जाते हैं। हाँ, ये जरूर देखने को मिला कि व्यय भाव में बैठे शनिदेव का जब भी इंटरफेयर बिजनेस में आया है तो उसमें वो खर्चे तो बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ समय के बाद में उस बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती ही मिलती है। व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो आपको लिटिगेशन से बाहर निकाल के ही लाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धन भाव में दृष्टि माध्यम से देख रहे शनिदेव, उसके परिवार में अगर कोई लिटिगेशन या कोई जेल यात्रा का योग होगा तो उससे उसको बाहर निकाल के लाएंगे। यहाँ पर अगर वो रिपु भाव में देखेंगे दृष्टि माध्यम से, तो जातक को अगर कोई इस तरह का कोई इश्यू होगा लिटिगेशन से रिलेटेड या जेल यात्रा से रिलेटेड, या फिर उसके दुश्मनों के माध्यम से अगर उसको झूठा फंसाया गया होगा, तो भी शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में, और अगर आप शनिदेव को अपने साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होते हैं तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा का भी इंतजार नहीं करेंगे, आपको उससे वो बाहर निकाल के लाएंगे ही लाएंगे। ये मान के चलिए कि अगर आप शनिदेव को अपने साथ अलाइन कर पाने में, अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाने में कामयाब होते हैं तो शनिदेव आपके साथ एक देवदूत की तरह ही काम करेंगे, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आपके साथ ऐसी कोई ना कोई एनर्जी हमेशा आपको फील होगी जो लगेगा आपको कि आपके साथ आपका साथ दे रही है। जातक कोई भी अगर कंपटीशन में भाग लेगा तो शनिदेव उसको उस कंपटीशन में भी विजय दिलाएंगे। व्यय भाव में बैठे शनिदेव जब अपनी 10वीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो यहाँ पे शनिदेव आपकी छोटी बहन के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छे करते दिखाई देंगे, जातक की हायर एजुकेशन को अच्छा करेंगे, जातक की यश कीर्ति को बढ़ाएंगे, जातक को पूर्व जन्म से मिलने वाले धन और पूर्व जन्म से मिलने वाले यश को भी इस जन्म में दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। वो किसी भी माध्यम से हो, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि जातक को अचानक धन लाभ का भी फायदा मिलता है। जातक जो सोचता नहीं है उस पद में भी वो आसीन हो सकता है शनिदेव की दशा अंतरदशा में। बस आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अनीति का सहारा नहीं लेना है और कभी भी आपको अपने भाई बहनों का हिस्सा नहीं मानना है, कभी भी उनके साथ अनहित नहीं करना, कभी भी कोई दुराचारी वाला व्यवहार उनके साथ कदा भी नहीं करना है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके व्यय भाव में बैठे शनिदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धन भाव, रिपु भाव और धर्म भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हमेशा काली गाय की सेवा करनी चाहिए, काली गाय को रोटी खिलानी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। और अगर दृष्टि माध्यम से कोई मारक या बाधक प्लैनेट आपके इन भावों को देख रहा होगा, यानी कि व्यय भाव, रिपु भाव, धन भाव और धर्म भाव को, और इसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा होगा तो उसको भी वो शांत करेंगे। जैसा कि मैं आपसे हमेशा चर्चा करता आया हूं कि हर राशि के अंतिम पार्ट में मैं आपसे एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी की भी चर्चा करूंगा। वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्या होगी ये आपको अंतिम भाग में पता चलेगी। उसी तरीके से तुला राशि में वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्या है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी आप हर उस रेमेडी के साथ में करते हैं, हर वो रेमेडी क्या जो भी मैंने आपको भाव बेस्ड रेमेडी बताई है लग्न से लेकर व्यय भाव तक, उस रेमेडी के साथ में ये जरूरी नहीं है कि अगर आप वो रेमेडी नहीं करते और आप सिर्फ ब्रह्मास्त्र रेमेडी ही करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। आपको फायदा तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको पूर्णतः फायदा अगर आपको चाहिए तो आपको भाव बेस्ड रेमेडी के साथ में ये ब्रह्मास्त्र रेमेडी भी अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई और भी दुर्योग तैयार हो रहा होगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं दुर्योगों की, दुर्योग तैयार हो रहा होगा तो उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, उसके भी आपको इतने बड़े इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ त्रस्त हो और आप उससे बहुत आसानी से बाहर निकल पाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपने कोई पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी, वो भी आप इस ब्रह्मास्त्र रेमेडी के माध्यम से काट पाएंगे। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कई वीडियो के माध्यम से भी बताया है कि आपको जो भी रेमेडी करनी है वो ये सिर्फ रेमेडी समझ के नहीं करना है, आपको ये समझ करना है कि वो आपका कर्तव्य है, वो आपका दायित्व है, वो आपको वो दायित्व वो कर्तव्य आपको शनिदेव ने दिया है। अगर आप ये समझ के करते हैं तो यकीन मानिए कि शनिदेव आपके पुराने पापों का तो क्षय करेंगे, साथ ही साथ आपको हर वो एक चीज देंगे जो आप चाहते हैं। जिस भी भाव को वो दृष्टि माध्यम से देख रहे होंगे और जिस भी भाव में वो बैठे होंगे उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। तो वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी क्या है? तो वो ब्रह्मास्त्र रेमेडी यह है कि आप तिल और तेल का अगर दान करते हैं हर शनिवार को, और साथ ही साथ
रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनिदेव आपका भला करेंगे, आपके लिए अच्छा ही करता दिखाई देंगे। लेकिन जो भी आपको तिल और तेल का दान करना है वो कैसे करना है, वो किसी को देना नहीं है। आपने देखा होगा आपके शहर में, आपके गांव में शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन कोई आते होंगे एक छोटी सी बाल्टी लेके जिसमें तेल होता होगा और शनिदेव का कोई सिंबल रखा होगा, कुछ सिक्के पड़े होते होंगे। आपको उनको ही तिल और तेल दान में देना है, सिर्फ उनको, और किसी को नहीं देना, किसी गरीब को नहीं देना है, किसी पेड़ में नहीं डालना है, किसी गमले में नहीं डालना है, किसी शनिदेव के ऊपर नहीं चढ़ाना, नहीं। आपको बस काले तिल थोड़े से कड़वा तेल में डालने हैं और उनको दान दे देना है। यहाँ पे आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अपनी छाया का दान करना है। यहाँ पर आपको छाया दान नहीं करना है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति चाहे जैसी भी हो, जैसी आपकी स्थिति हो, आपको उसी अमाउंट में तिल और तेल का दान देना है। अगर आपकी अच्छी है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, और अगर आपकी कम है तो आप 50 ग्राम 20 ग्राम भी तेल दान में दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको आधा किलो या 250 ग्राम या 100 ग्राम तेल ही दान पे देना ही देना है। अगर आप ऐसा टिल लाइफ करते हैं हर उस रेमेडी के साथ में, जो भी मैंने आपको भाव बेस्ड रेमेडी बताई है, तो आपको ये मान के चलिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई बड़ा दुर्योग तैयार हो रहा होगा किसी मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से या किसी नीच प्लैनेट की वजह से, तो आपको उसमें कमी देखने को मिलेगी। शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में, और अगर आप उनको अपने साथ अलाइन कर पाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपको उससे बाहर निकाल कर लाएंगे ही लाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से तुला राशि में शनिदेव लग्न से लेकर व्यय भाव तक हमारे जीवन में अलग अलग संदेश देते हैं, और वही संदेश हमें किस तरीके से कौन सी रेमेडी है जिसके करके हम अपने पुराने पापों का नाश कर सकते हैं, और अपने उस भाव को और दृष्टि माध्यम से देख रहे हैं, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ रही है 3, 7 और 10 के माध्यम से उसको अच्छा कर सकते हैं। जो भी वो रेमेडी है वही आपके कर्म है, और उन कर्मों को आपको एज ए रेमेडी नहीं, एज ए कर्म ही करना है। जी हाँ, आपने हमेशा सुना होगा कि कर्म करने से भाग्य बदलता है। तो वो कर्म क्या है, कभी आपने ये समझने की कोशिश की? वो कर्म यही है कि आपका वो जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, वो आपको क्या कर्म बता रहे हैं। आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका तरीका सही होना चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन और अगर आपका तरीका सही है, आपकी नीयत सही है, तो यकीन मानिए कि आप जिस भी प्लैनेट से रिलेटेड कोई भी रेमेडी करेंगे उसमें आपको फायदा ही मिलेगा। रेमेडी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भी आप रैंडम रेमेडी उठाइए और करने लग जाइए, नहीं। भाव बेस्ड रेमेडी की उतनी बड़ी ताकत होती है जितनी बड़ी ताकत आप ये समझिए कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी लगती है और आप उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप भाव बेस्ड रेमेडी करते हैं तो वो आपके लिए उस टारगेटेड भाव और उस टारगेटेड प्लैनेट के रूप में कार्य करती है, और आपको इमीडिएट रिजल्ट देने के लिए बाध्य करती है उस प्लैनेट को। तो देखा आपने किस तरीके से शनिदेव आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए आपको संदेश दे रहे हैं और आपको कर्मों का चयन करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।